Assalamu alaikum friends, welcome to JEDS Academy and I am your host, your teacher जुनेद कैसर। तो आज हम एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ के अपने नए लेक्चर के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आज हमारे सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो आइए देखते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो कंटेंट्स हमारे आज के लेक्चर के हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की। यहाँ ये बताता चलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज हैं उसके अंदर। एक वो सर्विसेज जो यूजर्स के लिए हैं और दूसरी वो सर्विसेज जो बेसिकली सिस्टम के लिए हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हैं हमारी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की। और उसके बाद हम अगली बात करेंगे जी यूजर इंटरफेसेस की, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। An operating system provides an environment for the execution of programs। ये चीज हम जानते हैं ऑलरेडी, हम अपने पहले लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एक एनवायरनमेंट जहां पर हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हमें सर्टेन सर्विसेज, कुछ खास किस्म की सर्विसेज की जरूरत होती है उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए और यूजर्स के लिए जो इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो मजीद गहराई से इस बात को देखते हैं। तो कैटेगरीज हैं सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की। तो सर्विसेज को जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को। उसमें से पहली कैटेगरी है एक ऐसा सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करता है फंक्शंस जो कि यूजर्स के लिए हैं, जो कि यूजर की मदद के लिए हैं, यूजर के लिए हेल्पफुल हैं, यूजर को ऐसी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। और हमारा जो दूसरा इसके अंदर कैटेगरी है वो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करे और अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से शेयर करे। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो यूजर्स के लिए हैं उसके अंदर सबसे बुनियादी और बेसिक जो सर्विस है दैट इज यूजर इंटरफेस। इसको आगे हम डिटेल से भी देखेंगे आज के लेक्चर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास जो है वो डिफरेंट तरह के यूजर इंटरफेसेस मौजूद होते हैं जिनके जरिए जो है वो यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस हैं, बैच इंटरफेसेस हैं और इसके अलावा आज के जदीद दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टच इंटरफेसेस भी मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरी सर्विस जो यूजर्स के लिए है दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी सिस्टम जो है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर सके, उसको रन कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके और जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो उसको एंड कर सके और अगर किसी किस्म का एरर आए तो वो उस एरर को इंडिकेट कर सके। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो एक बुनियादी सर्विस है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो उसके लिए और कोई भी काम करना बेकार है, क्योंकि सबसे बुनियादी काम जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है जो उसे प्रोवाइड करनी है यूजर को। और इसके अंदर प्रोग्राम को लोड करना मेमोरी के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करना और अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है तो उसको इंडिकेट करना और अगर वो ठीक तरीके से वो प्रोग्राम रन होता है तो उसको नॉर्मली क्लोज करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बुनियादी सर्विस है उनमें से एक सर्विस जो यूजर को प्रोवाइड की जाती है वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसको हो सकता है कुछ इनपुट चाहिए हो या कुछ आउटपुट उसने देनी हो। ठीक है, वो कोई फाइल में हो सकती है, वो किसी डिवाइस के थ्रू हो सकती है। तो हर तरह के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद अगली सर्विस जो यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है दैट इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, यानी कि फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना। फाइल सिस्टम इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। प्रोग्राम्स नीड टू रीड एंड राइट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, क्रिएट एंड डिलीट देम, सर्च देम, लिस्ट फाइल इंफॉर्मेशन, परमिशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर ये बुनियादी जो सर्विसेज आ जाती हैं, यानी सर्विस के अंदर जो बुनियादी काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने हैं, उसमें सबसे पहले तो आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम जो है वो सबसे बुनियादी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम का और पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखता है। प्रोग्राम्स जो है उनको फाइल
में डेटा रीड भी करना पड़ता है फाइल से डेटा, या फाइल्स में डेटा को राइट भी करना पड़ सकता है। डायरेक्टरीज जिसे हम सादे लफ्जों में फोल्डर्स कहते हैं, उसके अंदर फाइल्स को अरेंज करना पड़ सकता है। उसके अलावा उनको क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, उसमें किसी चीज को सर्च करना, उसके अलावा फाइल इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन करना, और इसके अलावा यूजर परमिशंस ग्रांट करना कि कौन से यूजर जो है फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ये सारा जो है ये फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में आता है। इसके बाद अगली सर्विस जो यूजर को प्रोवाइड की जाती है दैट इज कम्युनिकेशन। प्रोसेसेस जो है मे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क। एक प्रोसेस जो है या डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो आपस में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर। तो कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है, थ्रू मैसेज पासिंग भी हो सकती है। ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीकाकार है किसी भी सिस्टम के अंदर। इसके बारे में डिटेल से हम आगे अपने डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि कम्युनिकेशन एक बुनियादी सर्विस है जो कि यूजर को प्रोवाइड की जाती है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से यूजर प्रोसेसेस जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और वो प्रोसेसेस किसी एक सिस्टम पर भी हो सकते हैं, एक कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं, और वो किसी नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और सर्विस जो कि बड़ी अहम है दैट इज एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा है और उसमें एरर्स भी आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है हमेशा से। लेकिन अब काम ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आता है तो उस सूरत में उस एरर को डिटेक्ट करना, उस एरर को फाइंड आउट करना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर सर्विस है। प्रोग्राम में जो एरर आ सकते हैं वो सीपीयू में आ सकता है, वो मेमोरी में आ सकता है, हार्डवेयर में आ सकता है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हो सकता है, वो यूजर प्रोग्राम्स का हो सकता है। तो एरर किसी भी तरह के हो सकते हैं। हर तरह के एरर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई अप्रोप्रिएट एक्शन मौजूद होना चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई एरर आएगा तो उस सूरत में उसे क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसको करेक्ट करने के लिए क्या कोशिश करनी है, और अगर फिर भी वो एरर रहता है तो किस तरह इंडिकेट करना है कि फलां एरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है। इसके अलावा डीबगिंग की फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, यानी कि एरर को डिटेक्ट जब कर लिया जाता है तो उसको ठीक करने के लिए डीबगिंग की जरूरत होती है, यानी कि बग्स को रिमूव करना, उसमें से प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, और ताकि यूजर जो है वो अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सके और अपनी जो सिस्टम की एबिलिटी है या एफिशिएंसी है उसको बेहतर कर सके। तो डीबगिंग इज आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ द एरर डिटेक्शन सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें एरर डिटेक्शन एक और मेजर सर्विस है। तो ये वो सर्विसेज थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन सर्विसेज की, उन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही है, यानी कि जो सिस्टम के लिए है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम के लिए है। इसमें सबसे पहले तो रिसोर्स एलोकेशन है। क्योंकि मल्टीपल यूजर्स आपके मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो कॉन्करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से एलोकेट करना बहुत जरूरी है। अगर रिसोर्सेज ठीक तरीके से एलोकेट नहीं किए जाएंगे तो कुछ प्रोग्राम्स को जो है वो कम रिसोर्सेज की जरूरत थी उनको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएंगे, और जिनको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी अगर उनको कम रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे तो प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो लिहाजा रिसोर्स एलोकेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेजर सर्विस में से ये भी एक सर्विस है। इसके अलावा अगली सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है दैट इज अकाउंटिंग। इधर अकाउंटिंग से मुराद ट्रैक करना है, रिकॉर्ड रखना है। किस चीज का रिकॉर्ड रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने? उन तमाम रिसोर्सेज का जो उसके पास मौजूद है, यानी कि वो तमाम रिसोर्सेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद हैं, डेफिनेटली वो रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट जो है वो यूजर्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स उनको यूज कर रही हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस उनको यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का ट्रैक रखना कि डिफरेंट रिसोर्सेज को कौन कौन से प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। बाज रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं, बाज शेयरेबल नहीं होते हैं। जो रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं उनको डिफरेंट प्रोसेसेस एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होते हैं जो एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। तो अगर वो प्रोसेस वो जो आपके एक रिसोर्सेज है वो शेयरेबल है तो कितने परसेंट रिसोर्सेज कौन कौन से जो है वो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, उसका ट्रैक रखना, और अगर वो शेयरेबल नहीं है तो किस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट किया गया है और वो कब फ्री हुआ है, इस सारी चीज को ट्रैक करना, इस सारी चीज का हिसाब रखना कहलाता है अकाउंटिंग इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस आपकी अकाउंटिंग भी है।
इसके अलावा इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर सर्विस आती है दैट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। वन ऑफ द मेजर सर्विस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड, क्योंकि अगर किसी सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो वो सिस्टम बेकार है। तो आज के दौर में आपकी डेटा की प्रोटेक्शन, आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन एक बड़ा अहम काम है और ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सर्विस प्रोवाइड करना है। The owners of the information stored in a multi-user or network computer system may want to control use of that information. Concurrent processes should not interfere with each other. अब इसके अंदर ये भी आ सकता है कि जो ओनर की इंफॉर्मेशन है वो मल्टी यूजर या नेटवर्क कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल सेव हो सकती है। तो अगर कोई सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर है तो एक यूजर की जो प्राइवेसी है उसको लीक ना किया जाए, मतलब एक यूजर की जो चीजें हैं वो सिक्योर रहें और वो दूसरा यूजर उनके साथ छेड़खानी ना कर सके, उनको यूज ना कर सके विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर। और इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस जो कॉन्करेंट काम कर रहे हैं वो भी एक दूसरे के डेटा को तब तक मैनिपुलेट ना कर सके जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इजाजत ना दे। इधर एक चीज समझना जरूरी है कि प्रोटेक्शन क्या है और सिक्योरिटी क्या है। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। प्रोटेक्शन प्रिकॉशनरी मेजर है जिसके अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपके सिस्टम को जो रिसोर्सेज आपके सिस्टम के पास मौजूद हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा रहा है और इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि कोई भी बाहर का बंदा इलीगल यूजर जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। जबकि सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम आउटसाइडर्स रिक्वायर यूजर ऑथेंटिकेशन एक्सटेंड्स टू डिफेंडिंग एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट्स। और सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है उसको अंदर कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि अगर कोई यूजर उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो वो किस तरह उसको ऑथेंटिकेट किया जाए कि ये एक वैलिड यूजर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। और इसके अलावा कौन सी डिवाइसेस जो है उसको वो एक्सेस कर सकता है, कौन सी डिवाइसेस को वो नहीं एक्सेस कर सकता। तो इन सारी चीज के हवाले से जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को डायग्राम में देखते हैं। आपको नजर आ रहा है कि सबसे नीचे आपका हार्डवेयर की लेयर है, उसके ऊपर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है और उसके ऊपर वो तमाम सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, फाइल सिस्टम्स को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन को मैनेज करना है, रिसोर्स को एलोकेट करना है, अकाउंटिंग है, एरर को डिटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है और इन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैकेनिज्म यूज करता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम कॉल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये जान लेना काफी है कि इन सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम कॉल्स का सहारा लिया जाता है। इसके बाद सबसे ऊपर जो आपके पास मौजूद है दैट आर यूजर इंटरफेसेस। तो यूजर इंटरफेसेस बेसिकली क्या है? यूजर इंटरफेसेस वो फ्रंट एंड है, वो इंटरफेस है जो यूजर जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो डिफरेंट तरह के यूजर इंटरफेसेस मौजूद हो सकते हैं, जीयूआई है, बैच है, कमांड लाइन है और इसके अलावा आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यूजर इंटरफेस स्पेशली आपके मोबाइल डिवाइसेस में वो आपका टच यूजर इंटरफेस है, ठीक है, ये टच स्क्रीन इंटरफेस है। इसके अलावा ये इंटरफेस आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें यूजर जो है या दूसरे सिस्टम प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं। सबसे नीचे हार्डवेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू और उसके ऊपर यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकता है और उनको यूज कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, डिटेल से बात करते हैं हम लोग यूजर इंटरफेसेस के ऊपर। तो यूजर इंटरफेसेस जो है वो बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस टू द यूजर सो दैट दे कैन इजीली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। और वो डिफरेंट कॉमनली यूज्ड इंटरफेसेस जो है उनमें CLI है जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, GUI है जिसे हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसके बाद बैच इंटरफेस है और आपका टच इंटरफेस है। तो आइए डिटेल के साथ इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेटर भी जिसको हम कहते हैं, ये अलाउ करता है डायरेक्ट कमांड एंट्री को, यानी इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली कमांड लिखकर टाइप कर कर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स जो है वो मोस्टली इसको यूज कर रहे होते हैं।
समटाइम्स मल्टीपल फ्लेवर्स इंप्लीमेंटेड थ्रू शेल्स। शेल्स क्या हैं? शेल्स बेसिकली आपके वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप कमांड्स एंटर कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि ये बेसिकली एक इंटरफेस है कमांड्स एंटर करने के लिए, ठीक है। तो शेल्स के अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो कैपेबिलिटीज ऐड की जाती हैं, तो डिफरेंट तरह के शेल्स हो सकते हैं, यानी उसके मल्टीपल फ्लेवर्स हो सकते हैं। इसके बाद प्राइमरीली फेचेस अ कमांड फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट इट। शेल करते क्या है? शेल बुनियादी तौर पर, या कमांड इंटरफेस बुनियादी तौर पर क्या करता है कि वो कमांड को फेच करता है, उसको यूजर से लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। बाज औकात कमांड्स बिल्ट इन भी होती हैं और बाज औकात जो है ये जस्ट प्रोग्राम्स के नाम होते हैं जिनको एग्जीक्यूट या रन करवा दिया जाता है, ठीक है। और बाज औकात जो है ये नए फीचर्स को ऐड करने के लिए इसमें जो है वो किया जाता है। शेल्स जो है, शेल्स बेसिकली जो है उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो वैरायटी शेल्स की आती है उसमें नए कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं जो बेसिक सिस्टम की कमांड्स तो नहीं होती, लेकिन डिफरेंट शेल जो है वो काम को आसान बनाने के लिए डिफरेंट तरह की कमांड्स प्रोवाइड करता है। इससे आगे हम लोग चलते हैं GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऊपर। सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली है, डेस्कटॉप होता है, इसके अंदर माउस का यूज होता है और कीबोर्ड और मॉनिटर आपके पास होता है। तो माउस के थ्रू यानी क्लिक के थ्रू जो आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं या कमांड्स को रन कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इस पे आइकन्स होते हैं जो कि फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हर चीज को नॉर्मली आइकन से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है और वो जो आइकन्स होते हैं उनको हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग ड्रॉप इस टाइप के हम फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। माउस बटन्स के थ्रू जो है हम डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये सबसे इजी टू यूज इंटरफेस है, ठीक है। और हम फाइल को या डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं, उसमें प्रोफाइल्स को कॉपी पेस्ट सब काम हम जो है वो आपके माउस की मदद से कर रहे होते हैं। और ये सबसे पहले जो है जीरो पार्क जो है आपका एक इदारा जो है जिसने सबसे पहले जो है वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस मुतारफ करवाया था। इससे आगे चलते हैं हम लोग। एक बात आपके लिए जो है वो नोट करने वाली है कि आज के बहुत से जो सिस्टम्स है उसमें कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस दोनों मौजूद होते हैं। जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर जो है वो बेसिकली तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, लेकिन अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर कमांड इंटरफेस के लिए आपके लिए शेल मौजूद है। इसी तरह एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर भी एक्वा जो है वो उसका GUI इंटरफेस है, जबकि उसके नीचे जो है डिफरेंट शेल्स जो है वो उसके अवेलेबल है, जिनमें जैसे बैश शेल है जिसके अंदर आप जो है वो कमांड्स में इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह यूनिक्स और लिनक्स के अंदर भी कमांड लाइन इंटरफेस जो है और ग्राफिक इंटरफेस दोनों मौजूद है। आप ग्राफिक इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कमांड लाइन इंटरफेस का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, हमारा इंटरफेस है दैट इज बैच इंटरफेस। बैच इंटरफेस बेसिकली बैच सिस्टम्स पे यूज किया जाता है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होने वाले सिस्टम है। ज्यादातर सर्वर्स वगैरह होते थे पहले जमाने के जो बैच इंटरफेस को यूज करते थे, आजकल इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। और इसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता था कि सिस्टम को दो तरह की फाइलें दी जाती थी। एक तो इनपुट डेटा की फाइल होती थी जिसके तमाम तरह का डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता था, और दूसरी कमांड की फाइल होती थी जिसके अंदर तमाम तरह की जो कमांड्स हैं वो सिस्टम को प्रोवाइड कर दी जाती थी। अब उन कमांड्स के मुताबिक उन डेटा को यूज करते हुए सिस्टम एक तरतीब से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता था और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को किसी फाइल में सेव कर देता था। तो इस तरीके से यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं रहती थी। एक दफा एक ग्रुप ऑफ जो आप कह रहे प्रोसेसेस जो है वो उसको दे दिया जाता था सिस्टम को और वो तरतीब से उन सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता रहता था और एंड रिजल्ट जो है वो आपको जनरेट करके दे देता था। इसके बाद सबसे ज्यादा नॉन इंटरफेस आज के दौर में दैट इज टच इंटरफेस या टच स्क्रीन भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो है आप फिंगर की मदद से या स्टाइलस की मदद से आप टच करके जो है वो सारे काम करते हैं वो जो आप नॉर्मली ग्राफिक यूजर इंटरफेस में माउस के थ्रू कर रहे होते हैं। इसमें नॉर्मली कीबोर्ड भी वर्चुअल होता है, इसमें गेस्चर्स इसमें जो है वगैरह यूज किए जाते हैं, वॉइस कमांड्स आजकल बहुत इन है, वॉइस कमांड्स की मदद से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट इजी टू यूज इंटरफेस नोन टुडे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की, सर्विसेज की और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस के हवाले से बात की। इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सिस्टम कॉल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।